हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के वीडियो में बेटा हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे। आखिरकार बिजनेस प्रोफेशन से कैसे अलग है, प्रोफेशन बिजनेस से कैसे अलग है और बिजनेस जो है एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन से कैसे डिफरेंशिएट करता है। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हम जो लोग हैं ना वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। हमें डे टू डे जो हमारी नीड्स होती है ना उसको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आपके सामने पैसे कमाने के तीन रास्ते खुले हुए हैं, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन, एक है एम्प्लॉयमेंट। तो बेटा इन तीनों के बारे में मैंने डिटेल से इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में बता दिया था बेटा। आज हम इस वीडियो में बेटा इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना जो कि पैसा कमाने का एक सोर्स है, इन तीनों में हम अंतर करना सीखेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन तीनों में डिफरेंस करने के लिए एक टेबल नजर आ रही है। इस टेबल के थ्रू बेटा हम इन तीनों में डिफरेंस आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन बेटा मैं वीडियो के लास्ट में इस टेबल को समझाऊंगा। इससे पहले बेटा मैं हर टॉपिक को, ये जो बेसिस है ना 1 से लेकर 8 तक जो पॉइंट है उसको मैं डिटेल से समझाना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने अलग स्लाइड बना रखी है। तो बेटा ये जो टेबल है वो आपके काम कब आएगी, जब सारे के सारे डिफरेंस आपकी आंखों के सामने होंगे। तो इन चीजों को मेमोराइज करने में आपके लिए आसानी होगी। बेटा टेबल के थ्रू क्या है कि हम जो चीजें है ना उनको छोटे रूप में समझ सकते हैं कि भाई हाँ इन तीन चीजों में क्या क्या डिफरेंस होने वाले हैं जो कि आपकी आंखों के सामने ही रहेंगे। तो इनको मेमोराइज करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन बेटा जो आपके सामने ये जो पॉइंट्स है ना बेसिस वाले, इनको सबसे पहले डिटेल से समझना पड़ेगा। तो चलिए बेटा पहले हम इन चीजों को डिटेल से समझ लेते हैं और फिर बाद में बेटा इस टेबल को भी पढ़ेंगे ताकि आपके सामने सारे डिफरेंसेस रहें। यदि हम इन तीनों में डिफरेंशिएट करना चाहें, किसके बेसिस पर, कमेंसमेंट के बेसिस पर, मतलब ये जो बिजनेस है, प्रोफेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट है ना उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो यदि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है बेटा, वेन एवर ए बिजनेसमैन वांट्स टू स्टार्ट, मतलब सीधी सी बात है, यदि कोई भी बिजनेसमैन अपना छोटा बिजनेस खोलना चाहता है या शुरू करना चाहता है तो उसके मन में जब भी इच्छा होगी तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन यदि बात करें हम बड़े बिजनेस की, तो बेटा बड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना, तो उनका फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। यदि हम बात करें प्रोफेशन की, तो वेन एवर ए पर्सन कंप्लीट्स डिग्री, मतलब जैसे डॉक्टर, लॉयर वगैरह होते हैं, तो वो जैसे ही अपनी डिग्री और ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें तो तब अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो वेन एवर ए पर्सन गेट्स एन अपॉइंटमेंट लेटर, भाई जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में उसने अप्लाई किया है वहां से यदि कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है ना, तो उस अपॉइंटमेंट लेटर के आने के बाद में वो अपना जो एम्प्लॉयमेंट है या जो अपना रोजगार है वो शुरू कर सकता है। किसी भी कंपनी में जाकर वो अपना जॉब शुरू कर सकता है। कब कर सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद में। यदि हम बात करें इन तीनों में जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, मतलब खतरा कितना ज्यादा किस पॉइंट में इंक्लूड है। तो बेटा बिजनेस की बात करें ना अपन, तो बिजनेस में क्या है कि देयर इज मोर रिस्क इन रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को चलाने में बेटा बहुत सारी रिस्क होती हैं जो कि आपको अकेले ही सहन करनी पड़ सकती है। मान लीजिए आपका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो रिस्क है आपके सामने, हो सकता है आपके प्रोडक्ट जो है वो बिकना कम हो जाए तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी के अलावा जो नेचुरल रिस्क वगैरह हैं वो भी बहुत सारी हैं और इस रिस्क के बारे में बेटा मैंने पहले वीडियो बना लिया है, उसको क्या तो मैं आई बटन पर डाल दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यदि हम प्रोफेशन की बात करें तो देयर इज लिटिल रिस्क इफ कंपटीशन इज देयर। प्रोफेशन में क्या होता है, बहुत ही कम रिस्क होती है और वो रिस्क भी कब आती है, जबकि आपका कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए आप क्लिनिक वगैरह चला रहे हैं डॉक्टर के रूप में, तो और दूसरा कोई डॉक्टर आ गया तो भाई आपको तो परेशानी हो गई ना पेशेंट्स को लेकर। ऐसे ही लॉयर के लिए भी, ऐसे टीचर मान लीजिए जैसे अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है, तो उसको कोचिंग सेंटर चलाते चलाते यदि काफी टाइम हो गया है, उसके बाद में कोई दूसरा ट्यूशन वाला आ गया तो ये थोड़ी बहुत रिस्क रहती हैं, लेकिन बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क रहती हैं। बेटा एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होती, आप सिंपली एक कंपनी में रहकर काम कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपने कंपनी के लिए। तो जितने भी रिस्क होती है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए होती है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता,
आपको कहाँ तक पढ़ाई करनी है, आपके पास कौन सी डिग्री है। तो बेटा बिजनेस में किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती है। आप जब भी चाहो ना तब भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, चाहे से वो बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो। मान लीजिए आपको पान की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत है? किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से यदि आप ग्रोसरी आइटम बेचने के लिए दुकान खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी ना 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो भाई प्रोफेशन के लिए क्या होता है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ में जो ट्रेनिंग होती है वो भी होनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भैया आपको MBBS कंप्लीट करना होगा, CA बनना चाहते हैं तो CA का कंप्लीट कोर्स पूरा करना होगा, और उसके बाद में यदि आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई है तो वो ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करनी होगी, तब कहीं जाकर बेटा आप एक प्रोफेशनल पर्सन बनते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो भैया एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप किसी कंपनी में रहकर काम कर रहे हो, तो बेटा जिस तरह का आपको काम दिया गया है उस तरह की आपके पास में स्किल होनी चाहिए और उस जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपको यदि जॉब मिला है टाइपिंग का, तो आपको केवल टाइपिंग का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको मान लीजिए जैसे सुपरवाइजर का जॉब मिला है, तो आपके पास में कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस इतना तो होना ही चाहिए कि भाई आपने जो है ना अपने अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है उनको टैकल करने का, उनको गाइड करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आपको पर्टिकुलर टास्क दिया गया है तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर स्किल और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत रहेगी? तो बेटा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत रहती है, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है आपको बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉय को हायर भी करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों के लिए बहुत पैसे की जरूरत रहती है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। आपका खर्चा केवल तब तक ही होता है जब तक कि आप डिग्री कंप्लीट न कर लें, उसके बाद में तो बस आपकी कमाई शुरू है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बेटा आपको इसमें किसी भी तरह का रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस केवल आपको एप्लीकेशन लेटर भरना पड़ता है। यदि अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो आप जॉब शुरू कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करें तो बेटा बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, जबकि प्रोफेशन जो है उसका मेन मकसद होता है फीस वगैरह कुछ चार्ज कर लेना, और वो भी कब, जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसके रूप में आप जो है फीस वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भाई आपको क्या है, टाइमली सैलरी मिले यदि आप एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, और यदि लेबर के रूप में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भाई आपको जो है वेजेस टाइम पे मिल जाए, तो यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और वैसे भी आप यदि जॉब शुरू कर रहे हैं ना, तो जॉब किस लिए शुरू करते हैं, ताकि आपको सैलरी वगैरह मिले और वेजेस वगैरह मिले। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ओनरशिप का मतलब होता है अपना जो मालिकाना हक है, अपना जो राइट है, किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं। तो बिजनेस की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, आप अपनी ओनरशिप जो है ना अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली है या कोई मिडिल साइज का या कोई बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो आप जब बुढ़े हो जाओगे, जब आपका बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा, तो आपके काम करने की हालत रहेगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बेटे या पोते पोतियों को अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें प्रोफेशन की, तो जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और कल को आप बुढ़े हो जाते हो, तो क्या वास्तव में डॉक्टरी का जो काम है वो आप अपने बच्चे को सौंप सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे डॉक्टरी का कुछ नॉलेज ही नहीं है। ऐसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि जिस कंपनी में आप रहकर जितने भी साल काम कर रहे हैं और अब आप ये सोचो कि आप अपने बच्चों को वो जॉब दिला देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है और कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपके बच्चों को इस आधार पर जॉब नहीं देगी कि भाई आपने उस कंपनी में काम किया है, तो आपके बच्चों को भी भाई वही जॉब मिले। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वर्क नेचर, मतलब किस तरह का काम करना पड़ता है, तो भाई बिजनेस की बात करें ना तो यहाँ पर गुड्स का मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करना पड़ता है, साथ ही साथ में कुछ जो सर्विसेज होती हैं जैसे बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। यदि हम प्रोफेशन की बात करें तो आप प्रोफेशन में रहते हुए, प्रोफेशनल जॉब करते हुए आप अपनी जो एक्सपर्टाइज सर्विस है, जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी के सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं, टीचर है तो आप टीचिंग करा सकते हैं, इसी तरह से यदि आप लॉयर हैं तो आप किसी का केस लड़ सकते हैं। तो इसी तरह की जो एक्सपर्ट जो सर्विसेज है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो। इसी तरह से यदि एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मतलब आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हो, तो बेटा आपका जो जॉब का नेचर है, यानी कि जिस तरह का आप काम कर रहे हो ना, आप उसी तरह का काम करेंगे। जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम है तो आप कंप्यूटर का काम करेंगे। यदि आपका मान लीजिए मैनेज करना है चीजों को, तो आप मैनेजिंग वाला काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने आपको जो भी जॉब ऑफर किया है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे।
अब यदि बात करें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, तो बेटा कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको कि एक व्यक्ति को परफॉर्म करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है जब भी वो अपना काम धंधा शुरू कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें बिजनेस की, तो बेटा बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। यदि मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट का बेहतर एग्जांपल समझाऊं ना, तो वो है ड्रेस कोड वाला। मतलब ये है, यदि कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई स्पेशल कैटेगरी के जो कपड़े हैं वो ही पहन के आए, सूट बूट पहन के आए। यदि आप अपनी छोटी सी दुकान भी चला रहे हो तो आप कच्छे बनियान में आओ, आपकी रेपुटेशन बढ़िया होनी चाहिए, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। आप टी शर्ट भी पहन सकते हो, नेकर भी पहन सकते हो, फॉर्मल जीन्स वगैरह भी पहन सकते हो, टाई बेल्ट वगैरह, शूट वगैरह भी पहन सकते हो। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो ही करना होगा। यदि हम बात करें प्रोफेशन की, तो भाई प्रोफेशन में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ना, वो तो फॉलो करने ही होंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, जब भी वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करने आएगा, हॉस्पिटल में आएगा, तो व्हाइट कलर के जो कपड़े पहन के आएगा। लॉयर जो होता है वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आता है। तो इन्हीं हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो भाई एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना, वो एम्प्लॉयर के द्वारा लगाए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा। यदि एम्प्लॉयर चाहता है कि भाई आप जो है जूते पहन के आओ, फॉर्मल जूते पहन के आओ, तो आपको बेटा फॉर्मल जूते पहन के ही अपनी कंपनी में काम करने जाना होगा। यदि आपके एम्प्लॉयर ने ये कहा है कि भाई आपको कोट पैंट पहन के आना है, तो कोट पैंट पहन के जाओगे। तो ये थे बेटा कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं बेटा उस टेबल की जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। उस टेबल में क्या है कि बेटा सारे जो डिफरेंसेस है ना, वो एक ही स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो आपका एक तरह से मान लीजिए रिवीजन भी हो जाएगा। जितना हमने पढ़ा है अभी उसका एक रिवीजन है। तो चलिए बेटा उस टेबल को भी देखते हैं। तो बेटा ये रही एक सुंदर सी टेबल आपके सामने। यदि हम इन तीनों में डिफरेंस करना चाहें तो यहाँ पे बेसिस वगैरह लिख रखे हैं मैंने। अगर हम फर्स्ट पॉइंट के आधार पर इनमें डिफरेंस करना चाहें तो वो है बेटा कमेंसमेंट। मतलब बिजनेसमैन अपने बिजनेस की शुरुआत कभी भी कर सकता है, उसके मन में आए तब वो कर सकता है। प्रोफेशन में बेटा अगर आपने डिग्री और ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो आप अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में बेटा आप अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके आने के बाद ही अपना जॉब शुरू कर सकते हैं। यदि हम रिस्क की बात करें तो बिजनेस क्या होता है बेटा, मोर रिस्क की काम होता है, प्रोफेशन में कम रिस्क होता है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, रिस्क न के बराबर होता है। जो भी रिस्क होती है वो एम्प्लॉयर की होती है, न कि एम्प्लॉय की। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, तो भाई बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 10वीं 12वीं पास या ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशन शुरू करने के लिए बेटा आपको एक पर्टिकुलर डिग्री और ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो बेटा एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉयर के हिसाब से या जो पर्टिकुलर स्किल है और एक्सपीरियंस है वो तो होना ही चाहिए। इस प्रकार का आप जॉब करना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ स्किल या एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो भाई बिजनेस में क्या होता है कि हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। प्रोफेशन में कम जरूरत होती है और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी पैसे की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की बेसिस पर, तो भाई बिजनेस का काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। मतलब मेन जो उद्देश्य है वो क्या है बिजनेस शुरू करने का, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन में क्या होता है, आप जो फीस वगैरह है वो चार्ज कर सकते हो। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पर सैलरी वगैरह और वेजेस वगैरह टाइमली आपको मिल जाए, तो यही आपका जॉब करने का मकसद होता है। अगर हम बात करें ऑनरशिप ट्रांसफर की, तो भाई बिजनेस में तो पॉसिबल है ही। एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी जो सारी संपत्ति है, अपने जो जितने भी अधिकार होते हैं ना, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है और ना ही एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल है। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की, तो वो है बेटा वर्क नेचर। मतलब बिजनेस में क्या होता है, कौन सा काम होता है, प्रोडक्शन का। प्रोफेशन में क्या होता है, एक्सपर्टाइज जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने का। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ काम था ना, वही काम आपको करना पड़ता है। अगर हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, तो भाई बिजनेस में किसी भी तरह के कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन में होती है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी आपके लिए रूल्स सेट कर रखे हैं उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो उम्मीद है बेटा आपको जो मैंने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो डिफरेंस बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे, तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।